अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मैं एवरी मास्टर मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज गूगल प्ले स्टोर ने हमारी एक अपडेट जो है उसको फाइनली अप्रूव कर दिया है और इस वक्त एवरी मास्टर मोबाइल एप्लीकेशन की एक अपडेट गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट नहीं की वो फ़ौरन प्ले स्टोर पर जाएँ, एवरी मास्टर को सर्च करें और एप्लीकेशन के अगेंस्ट वहाँ पे एक अपडेट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को फ़ौरन अपडेट कर लें। और अपडेट करने के बाद जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा से लैंड करेंगे, अपने होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे, तो मोबाइल एप्लीकेशन आपसे ये इस डायलॉग के ज़रिए एक परमिशन रिक्वायर करेगी, जो कि बेसिकली नोटिफिकेशंस की परमिशन है। इसको अलाउ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अलाउ नहीं करते तो फ्यूचर में किसी भी किस्म के नोटिफिकेशंस आपको एवरी मास्टर मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए नहीं मिल सकेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप इस परमिशन को लाजमी अलाउ करें। मैं भी इसको अलाउ कर देता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बेसिकली काम तो काफ़ी ज़्यादा किया है इस अपडेट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा छोटे बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने उनको सम अप करके, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो मैंने टोटल जो है वो 10 पॉइंट्स अपने पास अलग कर लिए हैं। वो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और साथ ही साथ में इसका डेमो भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड भी कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि काफ़ी मेरे पास एक बात आ रही थी कि कुछ लोगों को यहाँ पर उनकी वेदर इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही। ठीक है, उनमें 95% लोग ऐसे थे, या मैं अगर कहूँ कि 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने बेसिकली ये गलती की हुई थी कि उन्होंने एप्लीकेशन को लोकेशन परमिशन अलाउ ही नहीं की हुई थी। शायद माजरत के साथ उनको ये लग रहा था कि मैं अगर वो अलाउ करेंगे तो शायद मैं बैठ के उनकी लोकेशन जो है वो यहाँ पे देखता रहूँगा कि वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। जबकि काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की है कि 2023 के अंदर गूगल और एंड्रॉयड इस वक्त इतना मैच्योर हो चुका है कि किसी के लिए, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऐसा कोई काम कर सके। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर, एप्लीकेशन आपसे किसी भी किस्म की परमिशन रिक्वायर कर रही है तो उसको अलाउ कर दिया करें, ताकि आपको खुद को चैलेंजेस कम से कम देखने को मिलें। ठीक है, बहरहाल इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से कह लें कि डिलीवर करने के लिए मैंने क्या किया कि अगर आपको किसी भी वजह से यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक मैनुअल बटन प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस पर क्लिक करके आप जो है वो अपनी वेदर इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी बैकएंड के ऊपर चैलेंजेस आ रहे होंगे कि आपने नोटिफिकेशन के परमिशन को रिजेक्ट किया हुआ है या कोई और ऐसी बात है, तो एप्लीकेशन इंटेलिजेंट वे के अंदर उसको ऑटोमेटिकली समझ के जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा आपको उसकी तरफ ऑटोमेटिकली राउट कर देगी। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको वर्बली थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जब आप, अगर मिसाल के तौर पर पहला यूज़ केस ऐसा है कि आपने एप्लीकेशन को जो है वो अभी तक ये परमिशन अलाउ ही नहीं की, ठीक है, लोकेशन की, तो एप्लीकेशन आपसे ये मांग लेगी कि भाई आप इसकी लोकेशन परमिशन मुझे अलाउ कर दें ताकि मैं आपको आपके इलाके का वेदर और बाकी चीज़ें जो है वो दिखा सकूं। ठीक है, अगर आप इसको डोंट अलाउ कर देते हैं तो अगेन आपको एक डायलॉग बॉक्स में दिखा दिया जाएगा कि भाई आपने रिजेक्ट कर दिया है, इसको अलाउ कर दें। ठीक है, अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो हम आपको वेदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकेंगे। जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करता हूँ, एप्लीकेशन दोबारा में से डायलॉग में पूछेगी कि भाई लोकेशन परमिशन अलाउ कर दें। अगर आप इस बार भी डोंट अलाउ कर देते हैं तो तीसरी बार एप्लीकेशन आपसे जो है वो ये डायलॉग नहीं मांगेगी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि एंड्रॉयड जो है वो अपने यूज़र्स को ताकि तंग ना करे, तो वो किसी भी परमिशन को सिर्फ 2 बार मांग सकते हैं आप। ठीक है, यूज़र से इससे ज़्यादा बार आप मांग ही नहीं सकते। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे अड़ गया आके कि हम लोगों ने इसको इतनी बार डोंट अलाउ कर दिया कि अब वो हमसे इवन मांग भी नहीं रहा परमिशन। अब इसका हल ये है, इसका हल इस तरीके से मैंने किया है कि आप जब इस बटन पर दोबारा क्लिक करेंगे ना, तो अब एप्लीकेशन को पता है कि आपने परमिशन को परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपकी सेटिंग ओपन कर देगा। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे ही अलाउ करेंगे आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ परमिशंस का यहाँ पे टैब है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास नोट अलाउड में लोकेशन आ रही होगी, इसको काइंडली यहाँ से अलाउ कर दीजिएगा, लाजमी अलाउ कर दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर किसी भी तौर आपको वेदर इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल में मेरे ख्याल से आप लोगों को बता दी। अब मैं वापस चलता हूँ अपनी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, अब अगर मैं मिसाल के तौर पे इस वेदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरी जो है वो वेदर इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि मैंने लोकेशन परमिशन अलाउ कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 जनाब आला ये है कि यहाँ पर फ़िल्टर्स में हमारे पास एक प्रॉब्लम था पहले कि बॉक्स नंबर लो टू हाई जब हम कर रहे थे तो वो कुछ बेहतर तरीके से दिखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, मतलब कुछ सॉर्टिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी। अब हमने क्या किया कि हमने इसकी सॉर्टिंग को बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब आप देखेंगे बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 ये बिल्कुल सिक्वेंशियल वे में जो है वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, ये फ़िल्टर जो है हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया। इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि हम सॉर्ट कर रहे हैं, वो सॉर्ट नहीं हो रहा बेहतर तरीके से। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है जनाब आला कि आप बर्ड्स में चले जाएं, पेयर्स में चले जाएं। अभी मैं आपको आगे जाके एग्स की स्क्रीन भी दिखाऊंगा।
इसके अंदर जो फ़िल्टर्स अवेलेबल थे ना, उनको एक तो है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स अब आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। पहले फ़िल्टर्स कुछ कम थे, अब काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी मैच्योर फ़िल्टर्स जो हैं वो इसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो है वो इंटीग्रेट कर दी हैं, जिसमें आप बाय बर्ड नेम, बाय बर्ड जेंडर, ठीक है, बाय बर्ड रिंग नंबर, और रिंग नंबर के अंदर अब आप जो है वो आपको पूरा रिंग नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत भी उसको अगर लिखेंगे तो एप्लीकेशन आपको रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। एग्जैक्ट रिंग नंबर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तीसरा आपको मैंने बता दिया कि जेंडर। देन हमने इसके अंदर एक बड़ा मज़े का फ़िल्टर डाला है, वो ये है कि अब आप इसके अंदर से अपने रिंग बर्ड्स और नॉन रिंग बर्ड्स अलग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं नॉन रिंग बर्ड्स करके सर्च करता हूँ तो सिर्फ वो वाले मुझे बर्ड्स दिखा देगा जिनको मैंने अभी तक रिंग नहीं पहनाया हुआ, ठीक है। और जब भी आप कोई भी फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको एक येलो कलर की बार के अंदर एप्लीकेशन ये भी बता देगी कि भाई इस वक्त जो आप रिजल्ट्स देख रहे हो ना, ये फ़िल्टर्ड रिकॉर्ड हैं, ये आपके सारे रिकॉर्ड नहीं है, ये फ़िल्टर्ड, आपने फ़िल्टर्स में जाके कुछ फ़िल्टर अप्लाई किए थे, उनके नतीजे में ये लिस्ट जो है वो आपके सामने ये वाली लिस्ट इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये उन फ़िल्टर्स के बाद जो लिस्ट बनी है ये वो वाली लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करके इसको रीसेट भी कर सकते हैं। बाकी फ़िल्टर्स की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे हमने आपके पास रिंग का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक और फ़िल्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है कि आप अपने वो वाले बर्ड्स अलग कर सकते हैं कि जो आपने पेयर कर दिए हुए हैं, या वो वाले बर्ड्स अलग कर सकते हैं जिनको अभी तक आपने पेयर नहीं किया, ठीक है। अगेन सॉर्टिंग के एल्गोरिदम सारे फिक्स कर दिए। अगर आप इसको लो टू हाई, ए टू जी, जिस तरह भी इसको सॉर्ट करेंगे, ये आपका सॉर्टिंग एल्गोरिदम बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। और सॉर्टिंग में ख़ास तौर पे एक और मज़े की चीज़ ये की है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप बर्ड्स के ऊपर आते हैं ना, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिफ़ॉल्ट के ऊपर लगा हुआ है हमारे पास लेटेस्ट फर्स्ट, ठीक है। यानी आप कोई भी बर्ड ऐड करेंगे वो टॉप पे आपके पास वो वाला बर्ड आने लग जाएगा। इसको मिसाल के तौर पे आप इस तरह नहीं देखना चाहते, आप कहते हैं कि मुझे हमेशा अल्फ़ाबेटिकली दिखाओ, ठीक है। जैसे ही आप अल्फ़ाबेटिकली करके इसको सेट करेंगे ना, तो अब ये सारे आपके पास अल्फ़ाबेटिकली आ गए हैं। अल्बाइनो आप देख रहे हैं ए से स्टार्ट होता है, आगे चीज़ें इस तरह ही ए बी सी इस सिक्वेंशियल के अंदर वे के अंदर आपको ये दिखती रहेंगी। अब अगर आप होम पे जाके बर्ड्स पे आके अगर आप इवन इसको रीसेट भी कर देते हैं, तो इस चीज़ को एप्लीकेशन परसिस्ट करेगी और मेक श्योर करेगी कि जो आपने सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा दिया है किसी भी तौर वो अपनी जगह से चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको मैन्युअली जाके चेंज करेंगे तो आपका वो डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो सेट हो जाएगा और एप्लीकेशन हमेशा आपको फिर उसी एल्गोरिदम के तहत जो है वो रिजल्ट दिखाती रहेगी, ठीक है। तो आपके ये जो भी आपका सॉर्टिंग वाला सिस्टम था वो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रॉपर फिक्स कर दिया, ठीक है। ये अपनी जगह से अब हिलेगा नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, फ़िल्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फ़िल्टर्स मैंने आपको बर्ड के सारे दिखा दिए, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग कह रहे थे हमने अपने एक्सपायर्ड बर्ड देखने हैं, तो मैंने यहाँ पे वो उसके स्टेटस भी डाल दिया। आप अपने एक्सपायर्ड बर्ड पे क्लिक करके सर्च करेंगे तो आपको एक्सपायर्ड दिख जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी ऑप्शंस और भी डाल दिए, इसके ऊपर अभी आगे जाके बात करते हैं। ये भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि हम लोगों ने कुछ इसमें कुछ नोट्स दे दें, कुछ स्टेटसेस डाल दें कि भाई एक्सपायर्ड के अलावा हमने गिफ्ट कर दिया, सोल्ड हो गया, गुम गया, या इसके अलावा जो भी है, तो ये चीज़ें भी कर दी हैं। ये भी आपको मैं बताता हूँ आगे बढ़ के। अब हम आ जाते हैं इसी तरह पेयर्स के ऊपर। वहाँ पर भी सेम स्टोरी है, जो भी आप फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब में एक बड़े मज़े का फ़िल्टर पेयर्स के अंदर डाला है कि आप वो वाले पेयर्स निकाल सकते हैं जिनके पास एग्स हैं, ठीक है। तो जो इस वक्त ब्रीड कर रहे हैं इनको आप ब्रीडर पेयर कह लें, या कह लें कि जिन्होंने इस सीज़न में ब्रीड कर दी हुई है, जिनके पास कोई ना कम से कम एक आधा एग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। मज़े की चीज़ ये है कि आपने यहाँ फ़िल्टर अप्लाई किया, आप होम पे आके कुछ अपना काम करते रहे, इधर उधर घूमते रहे एप्लीकेशन में, ठीक है। दोबारा आप पेयर्स पे आए तो आपके वो फ़िल्टर उधर के उधर ही हैं, ठीक है। आपको बार बार जाके फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़िल्टर्स आप लगाएंगे वो परसिस्ट करेंगे अनटिल अनलेस कि आप इस कोने पे क्लिक करके उनको रीसेट ना करें, ठीक है। तो ये काम भी इसके अंदर हम लोगों ने कर दिया है। अब हम चलते हैं जी आगे। जो एक बड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट वो भी आ रही थी कि भाई एप्लीकेशन, एक तो ये कोने पे बैक बटन है ना जो लोगों के साथ आ रहा है, दूसरी आ रही थी जी कि आप जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन का या सॉरी मोबाइल का जो बैक बटन होता है वो नहीं काम करता, तो वो भी हमने अब इसके अंदर कर दिया। मोबाइल का बैक बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी अब आप बैक जा सकते हैं, ठीक है। आपने किसी बर्ड की प्रोफाइल ओपन कर लिया, आपने बैक किया मोबाइल से, फिर बैक किया तो आप होम पे आ गए, ठीक है। तो बैक बटन भी हम लोगों ने बेसिकली इनेबल कर दिया है। अब काफ़ी जो चैलेंजेस देखने को मिले ना मुझे, वो ज़्यादातर लोगों को यही थे कि वो परमिशंस, मतलब एक तो लोकेशन परमिशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात कर ली, ठीक है। देन नोटिफिकेशन परमिशन के ऊपर भी काफ़ी डिटेल में बात कर ली। अब कई लोगों को ये कंसर्न्स हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐड बर्ड करता हूँ तो मैं इस कैमरे के आइकन पे क्लिक करूँगा
तो ये लोकेशन सॉरी ये जो मेरे से स्टोरेज परमिशन मांग रही है, तो शायद कुछ लोगों को ऐसा एक खदशा है कि मैं उनकी सारी गैलरी जो है वो रीड कर लूँगा और उनकी तस्वीरें अपने पास देखता रहूँगा। तो इसके ऊपर भी मैं माज़रत के साथ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली ये भी अब मेरे लिए या किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस परमिशन का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप इसको अलाउ नहीं करेंगे तो आप अपनी गैलरी में से अपने बर्ड की पिक्चर को कलेक्ट नहीं कर सकते। ये रेगुलेशंस एंड्रॉयड की हैं, मेरी नहीं है, ठीक है। जब तक आप एक एप्लीकेशन को अलाउ ही नहीं करते कि वो आपकी गैलरी से कोई पिक्चर कलेक्ट करे, तो वो इम्पॉसिबल है कि हम आपकी कोई पिक्चर जो है वो गैलरी से उठा के या कैमरे से आपकी कोई बर्ड की पिक्चर जो है वो कलेक्ट कर सकें, ठीक है। अब हम परमिशंस के ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं, मेरे ख्याल से इसमें अब चैलेंजेस कम से कम आएंगे और मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ ये सारा मामला। अब इसको आखिरी एंडिंग नोट के ऊपर मैंने एंड लेवल पे जाके जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए मैंने मेन्यू के अंदर आप लोगों को एक बाकायदा परमिशंस का टैब दे दिया ये वाला, ठीक है, माई अकाउंट के नीचे। इस पर क्लिक करके मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ समझा दिया कि भाई मैं आपसे ये 3 परमिशंस मांग रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं सिर्फ इसलिए जो किस लिए मांग रहा हूँ वो भी नीचे लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्योंकि हमने पिछली जर्नी में सारों को अलाउ कर दी, अगर यहाँ पे आपने कोई परमिशन अलाउ नहीं की होगी तो यहाँ पर बाकायदा आपको एक बटन भी शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसी स्क्रीन के ऊपर रहते हुए वो परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरी हमारे पास एक और मज़े की चीज़ है वो ये है कि अब आपको रीसेंट बर्ड्स के साथ यहाँ पे रीसेंट एग्स भी दिख रहे हैं, और सी ऑल के ऊपर क्लिक करके आप अपने सारे बर्ड देख पाएंगे। उससे पहले जो सबसे ज़्यादा एक शिकायत थी आप लोगों की तरफ से कि भाई हम इंक्यूबेटिंग एग्स पे क्लिक करते हैं तो पेयर्स पे ले जाता है, फर्टाइल एग्स पे क्लिक करते हैं तो पेयर्स पे ले जाता है, इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सेट कर दिया। अगर आप इंक्यूबेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके शेड के अंदर जितने एग्स पड़े हुए हैं, जो कि 4 एग्स हैं जो कि इंक्यूबेशन स्टेट के अंदर, वो आपको दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर फर्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके शेड में जितने फर्टाइल एग्स पड़े हुए हैं सारे वो दिखा देगा, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी सी ऑल के ऊपर। सी ऑल के ऊपर जाके आपके शेड में जितने एग्स पड़े हुए हैं टोटल वो दिखा देगा। तो हम लोगों ने किया कि बेसिकली एग्स की एक सेपरेट स्क्रीन ही बना के दे दी है आपको, ठीक है। आपको पेयर्स में जाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आपको ढेरों ढेर फिल्टर भी दे दिए हैं, ठीक है। किस बॉक्स के आपने एग्स देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उस बॉक्स के अंदर कौन से क्लच के आपने एग देखने हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा एग नंबर सर्च करना है वो आप देख सकते हैं। मैं एग नंबर 1 लिखता हूँ तो जितने आपके पास एग नंबर 1 होंगे सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, एग नंबर 1, एग नंबर 1, एग जितने भी हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और काफ़ी सारे फिल्टर हैं, आप लेइंग डेट से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है, कि अंडे की लेइंग डेट क्या थी। आप लेइंग डेट के अलावा उसको एक्सपेक्टेड हैचिंग डेट के ऊपर फिल्टर कर सकते हैं कि आज के दिन मेरे कौन से एग्स जो हैं वो हैच हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डिफरेंट एग स्टेटसेस के साथ उनको फ़िल्टर कर सकते हैं कि मुझे ये ब्रोकन एग्स दिखा दो, इनफर्टाइल दिखा दो। बाय द वे अनफर्टाइल को भी इनफर्टाइल कर दिया हमने, ठीक है, वो टाइपो था इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास अगेन कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं कि आप एग्स को किस तरह सॉर्ट करना चाहते हैं, क्लच नंबर पे, एग नंबर पे, एग स्टेटस पे किस तरह सॉर्ट करना चाहते हैं। ये सारे फिल्टर्स आप लोगों को हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो एग्स का काफ़ी डिटेल वर्क हम लोगों ने इस अपडेट के अंदर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, नोटिफिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब फ़िलहाल हमने एप्लीकेशन के अंदर आपको 2 प्रैक्टिकल नोटिफिकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपको किस तरह से मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने सॉरी स्किप कर दी, ये जो एग्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर लिस्ट के अंदर, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त हम लोगों ने डिटेल पेज भी बना दिया। अगर आप किसी एग पे क्लिक करेंगे ना तो उसकी पूरी डिटेल, बॉक्स नंबर, क्लच नंबर, लेइंग डेट, एक्सपेक्टेड हैचिंग डेट, उसके पेरेंट्स कौन से हैं, इस पर क्लिक करके आप पेरेंट्स के ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। वापस आएंगे एग डिटेल पे आ जाएंगे। इसके अलावा आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम कोई ऐसा एग ओपन करते हैं जो हमने फोस्टर किया हुआ है। तो ये एग नंबर 1 है, फर्टाइल है, फोस्टर्ड है। अब ये देखें यहाँ पर आपको क्या क्या दिखा रहा है। बॉक्स नंबर कौन सा है, यानी कि कौन से असल पेयर का या असल में कौन से केज नंबर का ये पेयर था जिसने ये एग ले किया था, इसको किस फोस्टर बॉक्स में रखा हुआ है, किस पेयर के नीचे फोस्टर किया हुआ है, ठीक है। क्लच नंबर कौन सा है, डेट्स आ गई। फिर साथ ही साथ में नीचे आपको रियल पेरेंट्स भी दिखा रहा है और साथ ही साथ में किस फोस्टर पेरेंट्स के पास आपने ये एग ले किया हुआ है वो भी दिखा रहा है। उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उस फोस्टर के ऊपर फोस्टर पेयर के ऊपर भी लैंड कर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके वो अपने एग्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बात मैं कर रहा था नोटिफिकेशंस की। 2 नोटिफिकेशन हम लोगों ने लगाए हैं। पहला नोटिफिकेशन आपको किस तरीके से मिलेगा जी, आप यहाँ पर आएंगे,
किसी भी पेयर को ओपन करेंगे, ये प्लस के आइकन पे या ऐड एग के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना एग नंबर ऐड करेंगे। ठीक है जी, एग नंबर ऐड जैसे ही करेंगे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका एग ऐड हो गया। अब यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड हैचिंग डेट है ना, ये 14 नवंबर आ रही है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अब होगा क्या कि 14 नवंबर को रात को 12 से 12:30 के दरमियान, ठीक है, आपको इस एग का एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा डिटेल्ड एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगी कि भाई आपका एग नंबर 2 फ़लाने केज के अंदर फ़लाने पेयर के नीचे, ठीक है, आज हैच हो सकता है, इसके ऊपर आप नज़र रखें। ठीक है, और साथ ही में मैंने अभी पीछे आप लोगों को एक और चीज़ बता दी है कि आपके कौन कौन से एग्स आज हैच हो सकते हैं, उसका फ़िल्टर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड हैचिंग डेट पे क्लिक करके आज की डेट डाल के जैसे ही कोई फ़िल्टर लगाएंगे, अगर कोई एग ऐसा होगा जो आज की डेट में जो है वो उसके चांसेस हैं उसकी हैचिंग के, तो वो यहाँ पे आपके पास सारे एग्स वो वाले आ जाएंगे। ठीक है जी, तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा एग हैचिंग का। दूसरा नोटिफिकेशन आपको किस तरीके से मिलेगा कि मैंने अपना कोई पहला एग ओपन किया, इसको एडिट किया। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे इसको मैंने एडिट किया और इसको मैंने कह दिया जी कि अब ये फर्टाइल हो गया। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे ही मैं यहाँ से इन किसी भी स्टेटस को चेंज करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं इनक्यूबेटिंग से फर्टाइल में गया हूँ, ठीक है, मैं दोबारा ओपन कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मैंने एग ओपन किया, एडिट पे क्लिक किया, इनक्यूबेशन से मैं फर्टाइल में गया। अब नीचे ये फर्टिलिटी डेट की जो फील्ड है ना, उसको मैंने खाली कर दिया। ये इसलिए खाली किया, कुछ लोगों की इसमें सजेशन थी कि आप यहाँ पे आज की डेट लगा दें, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम आने के चांसेस ये वाले थे कि नीचे अचानक से डेट चेंज हो जाएगी, चेंज करने पर आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने गलती से मिसाल के तौर पे एग को ओपन किया, इनक्यूबेशन के बजाय फर्टाइल के ऊपर क्लिक किया, आप डेट आज की लग गई, आपने गलती से सेव पे क्लिक कर दिया तो वो सारी डेट्स ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने इसको खाली कर दिया ताकि आपको पता हो कि मैं यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ और क्या डेट डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डेट डाली फर्टिलिटी और इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लेकर जाऊँगा हैचिंग की तरफ। अगेन मैं हैच करूँगा तो डेट मुझे हैचिंग की डालनी पड़ेगी। मैंने हैचिंग की डेट सेट की, चिक का नेम लिखा। अब यहाँ पर एक और चीज़ ठीक कर दी है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ में बताई जा रहा हूँ। वो ये है कि पहले यहाँ पर एक और फील्ड थी कि भाई चिक के नेम के अलावा चिक का रिंग नंबर भी बताओ, तो वो बिल्कुल आप लोगों की बात ठीक थी कि जिस दिन चिक निकलता है उस दिन तो रिंग नहीं डाल सकते, तो वो निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चिक का नेम लिख देता हूँ जी अल्बाइनो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अल्बाइनो लिख देता हूँ, साथ में कुछ अपनी समझ के लिए मैं लिख देता हूँ जी अल्बाइनो चिक। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ना यहाँ पे, तो ये मेरे पास जो है वो हैश में चला गया, उसने मुझे दिखा दिया कि चिक जो निकला है वो अल्बाइनो का है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर उस बर्ड की प्रोफाइल के ऊपर लैंड कर दूँगा और वो मुझे बता रहा है कि वो अभी एक दिन का बेसिकली चिक है। ठीक है, और आज ही हैच हुआ है। अब यहाँ पर ना अगर हम वापस चलें तो यहाँ पर इस चिक की बेसिकली ये आ गई डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों ने कहा था ऐड कर दें, वो भी कर दिए। 25 अक्टूबर इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब 25 अक्टूबर के 15 दिन के बाद एप्लीकेशन आपको दूसरा एक नोटिफिकेशन सेंड करेगी। वो नोटिफिकेशन इस हवाले से है कि आज आपका चिक जो है अल्बाइनो चिक, ठीक है, जो कि फ़लाने पेयर का जो है ये चिक है था, उसको आज कह लें कि पैदा हुए या उसको जो है प्रोड्यूस हुए आज 15 दिन गुजर गए हैं और आपने अभी तक इस बर्ड को रिंग नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो इसको आप रिंग पहना दें, ये वाला नोटिफिकेशन भी एप्लीकेशन आपको सेंड कर देगी। ठीक है, वापस चलते हैं इधर। यहाँ पर अब एक और मज़ेदार चीज़ कि काफ़ी चैलेंज आ रहा था लोगों को कि भाई हम एग्स तो फोस्टर कर पा रहे हैं लेकिन चिक फोस्टर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अब मैंने वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया कि इवन ये जो अल्बाइनो चिक है, इसको अगर आपने फोस्टर करना है किसी और पेयर के पास, तो आप सिंपल एग की तरह यहाँ फोस्टर पे क्लिक करेंगे, अपना फोस्टर केज सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे तो आपका ये चिक जो है वो उस पेरेंट्स के पास जाके फोस्टर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ अब बताता चला जा रहा हूँ जो भी काम हमने इसके अंदर किया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मजबूरी है इसको डिटेल में आप लोगों को बताना। ठीक है, नोटिफिकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, सब चीज़ें आपको बता दी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप बर्ड्स में जाके किसी भी बर्ड को ओपन करेंगे तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी शो करवा दिया और उसकी टोटल एज कैलकुलेट करके भी आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस यहाँ पे एग्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे मेरा ये वाला एग एक है, एग नंबर 1। ठीक है, ये हैश्ड हो चुका है, इस पर क्लिक करूँगा तो डिटेल्स यहाँ पे ऐड होती चली जा रही हैं। एग नंबर 1 है, हैश्ड है। पहले वो बता रहा था कि रियल पेरेंट्स और फोस्टर पेरेंट्स ये हैं, फोस्टर पेरेंट। अब वो आपको ये भी बता रहा है कि जो चिक हैच हुआ है वो ये वाला अल्बाइनो चिक है, तो वो उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर आपको उस पेज के ऊपर चीज़ें बताई जा रहा है।
ठीक है जी। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ किया है, लेकिन वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो है वो उसको काफ़ी अंडरस्टैंड कर भी लिया होगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें स्किप हो सकती हैं उनको स्किप कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बेसिकली शेयर करूँ। इसके अलावा डैशबोर्ड के ऊपर कुछ लोगों को ये चीज़ फेस करना पड़ी थी कि बर्ड्स के अंदर एक्सपायर बर्ड्स का अकाउंट क्यों शो हो रहा है, वो चीज़ें भी ठीक कर दी हैं। अब आपको सिर्फ अपने अलाइव बर्ड्स का अकाउंट यहाँ पे शो होगा। एग्स के अंदर कई लोगों को प्रॉब्लम थे कि टोटल एग्स में वो क्यों शो हो रहे हैं, इनफर्टाइल क्यों शो हो रहे हैं, वो सब चीज़ें ठीक करके अब इस वक्त बिल्कुल एक्यूरेट जो स्टैट्स हैं वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर की है वो हम लोगों ने थोड़ी सी वैलिडेशंस अप्लाई की हैं। वैलिडेशन इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे मैं इधर जाता हूँ, मैंने एग नंबर 1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा एग नंबर 1 ऐड करने की कोशिश करूँगा सेम क्लच में, तो एप्लीकेशन मुझे जो है वो इंटीमेट कर देगी कि ये एग ऑलरेडी आपने इस क्लच में ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ वैलिडेशंस हैं। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स नंबर की वैलिडेशंस भी लगा दी हैं कि पहले आप एक ही बॉक्स बार बार ऐड करी जा रहे थे, वहाँ पर भी इसी तरीके से एप्लीकेशन आपको गाइड कर देगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं यहाँ पे अपनी डेट अगर नहीं सिलेक्ट करता या करता हूँ या क्लियर करके या दोबारा सेट करता हूँ तो यहाँ पे वो 1970 वाला कुछ लोगों को बग आ रहा था। वो सब चीज़ें बहरहाल हम लोगों ने इसके अंदर अब सेट कर दी हैं, ठीक है। और इस वक्त एप्लीकेशन जो है आई एम वेरी होपफुल कि उसमें किसी किस्म का बग जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है एक बार दोबारा इस वीडियो के बाद कि प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को, अगर वहाँ पे अपडेट अवेलेबल है तो अपडेट लाजमी कर लेना है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब मैं कहता हूँ कि एप्लीकेशन का वर्जन मेक श्योर करें कि ये 2.0 है या 1.9 है या 1.8 है, उसको तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है। आपकी एप्लीकेशन ही पड़ी है, आपने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ये एप्लीकेशन इन्फो की ऑप्शन आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एवरी मास्टर एप्लीकेशन इसी तरह की स्क्रीन जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। और उसके सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्जन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जन 2.0, ठीक है। तो आप सब लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों के पास जो है वो 2.0 वर्जन जो है वो एप्लीकेशन का अवेलेबल हो। और जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसको लाजमी अपडेट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि पुरानी एप्लीकेशन के अंदर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, जो कि सब के सब अब 2.0 के अंदर हम लोगों ने उनको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मैं वीडियो को अपनी क्लोज़ करता हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल्स जो है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हैं, और एंडिंग नोट के ऊपर सिर्फ यही कहूँगा कि एप्लीकेशन के ऊपर हम लोगों ने एक चीज़ ये प्रूव किया आप लोगों के सामने कि आप लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी अभी तक की, या जितने भी आप लोगों को चैलेंजेस आ रहे थे, हम लोगों ने किसी चीज़ को स्किप नहीं किया। जो जो चीज़ें आप ग्रुप के अंदर या कहीं पर भी अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेरे साथ शेयर करते हैं, उनको मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ, और मैं उनको 100% मेक श्योर करता हूँ कि उनमें से जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वैसे तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही होती हैं, उनको अगली अपडेट के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आपको 2.0 के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। एंडिंग नोट के ऊपर सिर्फ यही कहूँगा कि आगे सेल परचेज के मॉड्यूल्स हम लोगों ने डेवलप करने हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट डेवलप करना है, ठीक है। बार बार एक चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कंसर्न जो है वो अपना बार बार आप लोगों के सामने रेज़ कर रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक, थका देने वाला और बहुत ही मेहनत तलब काम है ये जो हम लोगों ने अभी किया है, और आइंदा ख़ास तौर पे जो सेल परचेज़ का आप लोगों को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इंजन बना के देना है, ठीक है। इसके लिए मैं वर्ड इंजन यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह ताला जो चीज़ हम आप लोगों को बना के देंगे वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी होगी। इससे पहले किसी एप्लीकेशन ने उस तरीके से सेल परचेज़ नहीं चलाई होगी, ठीक है। ना वो OLX की तरह की होगी, ना वो पार्कव्हील की तरह की होगी, वो बिल्कुल यूनिक और बहुत ही ईजी टू यूज़ आप लोगों को जो है वो सेल परचेज़ इंजन बना के देंगे। बट इतनी मेहनत करने का, सब कुछ करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर एप्लीकेशन के ऊपर ऑडियंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग इस चीज़ को 110% मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन को दिन ब दिन, हर दिन, हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, लेकिन इसकी मार्केटिंग आप लोगों ने करनी है और लाजमी करनी है। ऑडियंस इसके ऊपर क्रिएट करनी है अपने लिए, ठीक है। मैं इसमें से 10,000 बंदा हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, मैं इसमें से ना अभी कुछ कमा रहा हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 लोग होने वाले हैं, ना मैं अभी कुछ कमा रहा हूँ, ना मैं फ्यूचर में इसमें से कुछ कमा सकूँगा, ठीक है। लेकिन ये ऑडियंस बढ़ानी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि अगर मिसाल के तौर पे मैं 10,000 बंदा, 20,000 बंदा एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद है,
मैं अपना बर्ड एप्लीकेशन के ऊपर सेल के लिए लगाता हूँ तो मुझे उसके ऊपर एक प्रॉपर फीडबैक आए, मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स आए। अगर 1-2 हज़ार लोग सिर्फ एप्लीकेशन में बैठे हैं, अपना बर्ड लगा दूंगा, हम लोग बोर होते रहेंगे सिर्फ, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एप्लीकेशन को शायद ब्लेम कर रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है वो कोई आवाज़ नहीं आती या कुछ बर्ड जो है वो सेल परचेज़ नहीं होता। तो वो बेसिकली इंसानों ने उसको सेल भी करना है और परचेज़ भी करना है। तो इसकी एप्लीकेशन की आप लोग जितनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गाहे बगाहे दिन ब दिन इसकी कोई ना कोई पोस्ट करते रहा करें, ठीक है। लोगों को मोटिवेट करते रहें, लोगों को गाइड करते रहें, और एप्लीकेशन के ऊपर उनको इनवाइट सेंड करें, इनवाइट करें उनको, और एप्लीकेशन के ऊपर उनको ऑन बोर्ड करें, ताकि कल को महीने 2 महीने के बाद जब हमारा सेल परचेज इंजन अपनी फिक्स्ड फॉर्म के अंदर, अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर जब रन हो रहा होगा, तो आपको बर्ड बेचने का भी मज़ा आए और बर्ड ख़रीदने का भी मज़ा आए, ठीक है। बाकी इन चीज़ों के ऊपर फ्यूचर में बात करते रहेंगे। अभी जो है मैं आप लोगों से जो है वो इजाज़त लूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों के फ़ीडबैक का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।